आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि स्वर्ग और नरक कितना है। एक ब्रदर जी ने अच्छी तरह बताया कि कितने स्वर्ग और कितने नरक हैं, जिससे मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ताकि यदि आपने उस ब्रदर को नहीं सुना हो तो कम से कम मेरे द्वारा सुन लीजिएगा और जान जाइएगा, क्योंकि सभी को संदेह रहता है और जानने की भी उत्सुकता रहती है कि स्वर्ग और नरक कितना है, कैसे है। सो चलिए शुरू किया जाए। पहले नमूना के लिए वचन सुन लिया जाए। यीशु के बारे वचन यूहन 3:13 में यूँ कहता है, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। फिर अधोलोक और स्वर्ग लोक का स्पष्टीकरण लूका 16:24 के अनुसार यूँ कहता है, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मतलब स्वर्ग अर्थात जहाँ परमेश्वर रहते हैं, उसके अलावे दो स्वर्ग हैं। एक स्वर्ग लोक जहाँ अभी अब्राहम सहित अन्य मृत विश्वासी रहते हैं, और एक दूसरा स्वर्ग जहाँ गुप्त आगमन के बाद यीशु स्वर्गलोक के धर्मी, जहाँ अब्राहम है, और जिन धर्मियों को यीशु जिंदा उठा लेंगे, उन सभी धर्मियों को एक अलग स्वर्ग में ले जाएंगे। इस प्रकार 3 स्वर्ग हुआ। इसी तरह नरक के अलावे एक दूसरा नरक अधोलोक है, जहाँ पापी और अविश्वासी मृत लोग रहते हैं। जब कोई मनुष्य पृथ्वी पर मरता है और यदि वह मनुष्य प्रभु पर विश्वासी है, तब वह स्वर्ग लोक जाता है, जहाँ स्वर्ग के अपेक्षा कम आनंद, या तो कह लीजिए क्षणिक आनंद रहता है। और यदि वह प्रभु में विश्वासी नहीं है और पापी रहता है, तब वह अधोलोक में जाता है। अधोलोक में नरक से कम सजा रहती है। स्वर्गलोक और अधोलोक में मनुष्य अपने मूल आत्मा और वेश में रहते हैं, और दुनिया में रहते समय के नाते रिश्तेदारों को पहचानते हैं, या यूँ कह लीजिए, यह न्याय होने के पूर्व वे जेल में बंद कैदी के सदृश रहते हैं। उसके बाद यीशु के गुप्त आगमन को समझिए। यीशु के मरकर स्वर्ग में जाने और अंतिम न्याय के बीच जब प्रभु स्वर्गदूतों के साथ केवल विश्वासियों को लेने आएंगे, तब गुप्त आगमन होगा। इस गुप्त आगमन में यीशु बादल पर ही रहेंगे, और स्वर्गदूत पृथ्वी पर आकर सबसे पहले सभी मृत विश्वासियों को, जो भी अब्राहम की गोद में अर्थात स्वर्ग लोक में हैं, उन्हें पहले, और बाद में उन्हें जो पृथ्वी पर जिंदा विश्वासी हैं, उन्हें पलक झपकते ही आकाश या बादल में लेकर यीशु को सौंप देंगे। तब यीशु उनको स्वर्ग लेकर जाएंगे। उसके बाद पृथ्वी पर जो अविश्वासी और अन्य देवी देवता के उपासक हैं, वे रह जाएंगे। गुप्त आगमन के बाद 7 वर्ष तक विश्वासियों को परमेश्वर पृथ्वी पर छोड़ देंगे। इस 7 वर्ष में अंतिम 3.5 वर्ष पृथ्वी पर एक भयंकर महाक्लेश होगा। इस समय प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और बीमारी होगी, और पापियों को पुनः सुधरने का मौका रहेगा, और तमाम विचित्र घटना घटेगी। उसके बाद अंतिम न्याय का समय आएगा। अंतिम न्याय के समय प्रभु यीशु स्वर्ग लोक के सभी धर्मियों के साथ पृथ्वी पर आएंगे और अंतिम न्याय करेंगे। अंतिम न्याय में विश्वासियों और धर्मियों को यीशु सीधे और हमेशा के लिए स्वर्ग भेजेंगे, और उस समय उनका रूप और आत्मा अलग होगा। वे इस दुनिया के अपनों को भी नहीं पहचानेंगे, और अधोलोक के सभी पापियों को अग्नि की भट्ठी में हमेशा के लिए डाल देंगे।
उस समय उनका शरीर और आत्मा दोनों मर जाएगा और अनंत आग में वे केवल तड़पते रहेंगे। ध्यान रहे, यीशु का गुप्त आगमन अलग है और दूसरी आगमन अलग है। परमेश्वर के निवास वाला स्वर्ग अलग है, स्वर्ग लोक अलग है और एक दूसरा स्वर्ग अलग है। इसी तरह नरक अलग है और अधोलोक अलग है। गुप्त आगमन के बाद अंतिम न्याय के समय प्रभु यीशु स्वर्ग दूतों के साथ नहीं, पर स्वर्ग गए धर्मी और विश्वासी लोगों के साथ पृथ्वी पर आएंगे और पृथ्वी पर सभी का अंतिम न्याय होगा। अंतिम न्याय के बाद एक नई पृथ्वी होगी और धर्मी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जहाँ कोई दुख और पीड़ा या मृत्यु नहीं होगी। अंतिम न्याय के बाद धर्मी और विश्वासी अपने मूल रूप में नहीं, पर आत्मिक रूप में स्वर्ग में रहेंगे और पापी का दोबारा मृत्यु होगा, मतलब उनका शरीर और आत्मा नष्ट हो जाएगा। वे नरक में अनंत काल के लिए आग में तड़पते रहेंगे। अंतिम न्याय के बाद यीशु मसीह के 1000 वर्ष का राज होगा। इस दौरान शैतान को कैद किया जाएगा और फिर पृथ्वी पर शांति और धार्मिकता स्थापित रहेगी। बाइबल के अनुसार 1000 वर्ष के राज के बाद शैतान को कुछ समय के लिए कैद से रिहा कर दिया जाएगा और फिर उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा, जहां वह हमेशा के लिए पीड़ा भोगेगा। समाप्त। धन्यवाद। जय यीशु।